मसीह खुदावन में आहद की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आहद की सुबह हम पहला थस्सलुनीकियों का खत और उसका 4 बाब और उसकी 17 और 18 आयतें मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है एक दूसरे को तसल्ली दो। मेरे बहनों भाइयों, आज की सुबह हमें इस खत और इन वर्सेस के मुताबिक एक दूसरे को तसल्ली देने की जरूरत है, क्योंकि मुकद्दसों के पास जिंदा तसल्ली है। और वो जिंदा तसल्ली क्या है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आ रहा है। हालेलुया! इतनी शादमानी और बरकत से भरी हुई तसल्ली है। मेरे अजीजों, दौरे हाजिर के अंदर जब हम परेशानी के आलम में से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? एक दूसरे को तसल्ली देने की जरूरत है। लोग वक्ती चीजों पर निगाहें रख कर बैठे हुए हैं और वो ये समझ रहे हैं ये वायरस चले जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम वैसे ही रमादमा अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे अजीजों, वायरस चले जाएगा लेकिन और दीगर वबाएं आ सकती हैं, क्योंकि मेरे मसीहा की आमद नजदीक है और इसलिए हमें आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज लोग तसल्ली किस चीज पर चाह रहे हैं? उन्हें कुछ खाने पीने को मिल जाए, उनकी वक्ती जरूरतें पूरी हो जाए, किसी तरीके से कोरोना वायरस चले जाए तो उनकी जान में जान आ जाए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, मुकद्दसों के इर्द गिर्द बेशुमार प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वबाएं बलाएं क्यों ना हो, उनके अंदर एक तसल्ली होती है, जिंदा रहना मसीह और मरना नफा। हमारे पास जिंदा तसल्ली है, मर जाएंगे तो भी हमारी कब्रें खुल जाएंगी और हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। और अगर हम जिंदा होंगे तो बदल जाएंगे और यीशु का इस्तकबाल करेंगे। और हमसे पहले जो मुकद्दसीन थे उन्होंने दुख उठाए और दुख उठा कर वो इसी तरह खुदा की बादशाहत में दाखिल हुए। और तीमुथियुस के खत के अंदर लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही करेंगे। और फिर मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना खा। मेरे अजीजों, हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक दूसरे को तसल्ली देने की जरूरत है। और वो तसल्ली क्या है? आसमान पर घर तैयार है और यीशु बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या कलीसिया तैयार है? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आज सुबह गौर कीजिए, क्या हमारी आसमान की बादशाही की तैयारी हो रही है या सिर्फ वक्ती चीजों को हासिल करने की हम तैयारी कर रहे हैं? हम दिन गिन रहे हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के बाद ये हालात ठीक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, हालात उस वक्त ठीक होंगे जब यीशु जीवन में आ जाएगा। और जिनकी जिंदगियों में यीशु है उनके हालात ठीक ही ठीक है, क्योंकि उनके पास जिंदा उम्मीद है कि यीशु उन्हें लेने आ रहा है। मेरे अजीजों, एक दूसरे को तसल्ली दें। लोग इब्तदाई कलीसिया के अपनी जायदादें बेच कर रसूलों के कदमों में रख रहे थे कि अंजील फैले। यही वो वक्त है जिसमें हम लोगों को खुशखबरी सुनाएं, तसल्ली दें कि मेरे बहनों भाइयों, मर भी जाएंगे तो खौफ ना खाएं, आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, आज सुबह ये तसल्ली का पैगाम मैं उन सब बहन भाइयों को देना चाहता हूं जो कलाम को सुन रहे हैं। आपका मसीहा बादल की सवारी कर आपको लेने आ रहा है। और हम गीत भी गाते हैं, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पर यीशु जल्द आ रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज को सुबह तेरा खास फजल कलाम सुनने वालों पर चाहता हूँ, बख्श दे, ये आमदे सानी की तैयारी करें और इस वायरस से दुनिया से इनकी नजरें हट जाएं और आमदे सानी पर इनकी नजरें लग जाएं, यीशु के नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।